नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल रिजल्ट टॉपर्स पर। जैसे कि परसेंटेज की क्लास काफ़ी हो चुकी है, आगे भी जारी रखते हैं हम। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो आगे बढ़ते हैं। एक घन का आयतन 72.8% बढ़ जाता है तो इसकी भुजाओं में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कितने परसेंट की वृद्धि होगी या कितने परसेंट की कमी होगी। अब जब आयतन बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है, भुजा भी बढ़ रही होगी। घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है आप सभी को पता होगा। ए क्यू, भुजा का क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू। यहाँ पे ए क्या है, भुजा है इसकी। तो 72.8% बढ़ रहा है, तो 72.8% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा। 72.8 बटे 100, पॉइंट हटाओगे 728 बटे 1000। मैं आपसे पूछूं कि 1000 था पहले घन का आयतन, अब 728 बढ़ जाएगा। तो पहले एक 1000 था, अब 728 बढ़ के कितना हो जाएगा, 1728 हो जाएगा। 1000 किसका क्यूब होता है बेटा, 10 का। यानी पहले भुजा कितनी थी, 10। अब भुजा कितनी हो गई, 12। तो कितनी बढ़ी, 2 बढ़ी। तो 2 10 का कितना परसेंट है, इंटू 100। भुजा में वृद्धि कितने परसेंट की हो जाएगी, 20% की वृद्धि। 20% की वृद्धि, आंसर क्या हो जाएगा, पहला। देख लें आप एक बार अच्छे से क्वेश्चन को, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए मुझे। नेक्स्ट, अगला। एक बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है, ऊंचाई को 10% घटा दिया जाता है, तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बेलन का आयतन, साथ ही साथ फॉर्मूले में जानबूझ के आपको क्लियर कराता चल रहा हूं। तो बेलन का आयतन आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यानी त्रिज्या में जो वृद्धि होगी वो कितने बार होगी, 2 बार। और ऊंचाई में जो वृद्धि या कमी होगी वो कितने बार होगी, 1 बार। पाई कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम आयतन मान लेते हैं कितना है, वॉल्यूम इसका 100 मान लेते हैं बेलन का। अब त्रिज्या को 20% बढ़ाया जा रहा है, तो 100 का 20%, 20 बढ़ के कितना हो गया, 120। अब 2 बार वृद्धि होगी जो कि किसमें, त्रिज्या में, तो 120 का 20% कितना हो जाएगा, 24। बढ़ के कितना हो गया, 144। अब ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी कर रहा है वो, 10% की। तो 144 का 10% कितना हो जाएगा, 14.4। ये माइनस हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा, 129.6। यानी 100 था, कितना हो गया, 129.6। तो 29.6% की वृद्धि, 29.6% क्या हो जाएगा, वृद्धि। याद रखेंगे, आयतन में जब भी कमी या वृद्धि करते हैं तो 2 बार होती है, और क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि करते हैं तो, सॉरी, आयतन में 3 बार और क्षेत्रफल में 2 बार। क्लियर, तो 29.6% की वृद्धि हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड। देख लें आप एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। एक बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है तो इसका आयतन 28% घट जाता है, तो ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयतन कितना कम हो रहा है, 28% हो रहा है, और त्रिज्या को 20% बढ़ाया जा रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि आयतन 100 है, 20% बढ़ाया, तो त्रिज्या को 2 बार वृद्धि होगी, 120। 120 का 20%, 24। यानी बढ़ के कितना हो जाएगा, 144। लेकिन ओवरऑल जो आयतन है वो कितना, 28% घट रहा है। यानी 100 से कितना रह रहा है, 72 रह रहा है। वॉल्यूम कितना है, 72। तो 144 से 72 रह गया, यानी कितना कम हुआ, ऊंचाई में कितने की कमी आई, 72 की। यानी आयतन में कितने की कमी आई, 72 की। किसकी वजह से, ऊंचाई की वजह से आई। तो 72 की कमी किस पर हुई, 144 पर। यानी कितने परसेंट ऊंचाई में कमी की गई, 72 दूनी 144, 2 से 100 को काट दो, 50% कमी। ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी की गई, 50% की कमी। देख लें एक बार अच्छे से, नहीं समझ में आता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
नेक्स्ट अगला, एक गोले की त्रिज्या को 30% बढ़ा दिया जाता है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सेम एज है, गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई r क्यू, यानी त्रिज्या में जो वृद्धि कमी होगी वो कितने बार होगी? 3 बार होगी। तो 100, 30% बढ़ा दिया, कितना हो गया? 130, फिर से 30% बढ़ा दिया तो 130 का 30%, 39, बढ़ के कितना हो गया? 169, 169 का 30% कितना आ जाएगा? 16 × 48, 9 × 3 = 27, यानी 50.7, बढ़ के कितना हो गया? 219.7, यानी 100 से कितना हो गया? कितना बढ़ जाएगा? 119.7% बढ़ जाएगा, 119.7% की वृद्धि। देख लें एक बार अच्छे से। नॉर्मली अगर मैं आपसे ये कहूं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर त्रिज्या 10 है, 30% बढ़ा दी तो कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। 10 का क्यूब कितना होगा? 1000। 13 का क्यूब कितना होगा आपका? 2197, यानी आयतन कितना बढ़ गया? 2197 हो गया 1000 से, यानी 1197 बढ़ गया। 1197 1000 का कितना परसेंट है? तो 119.7%। ऐसे भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट अगला देखते हैं, एक आयत की परिमाप को 10% बढ़ा दिया जाता है तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयत की परिमाप क्या होती है? 2l + b, ठीक है। परिमाप में वृद्धि दी जाए या त्रिज्या में वृद्धि दी जाए या किसी भुजा में वृद्धि दी जाए, तो जितनी इनमें वृद्धि होती है उतनी ही इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। 10% बढ़ा दिया जाता है तो कितने बार वृद्धि होगी? 2 बार। परिमाप में 10% की वृद्धि कर रहा है, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों में 10% की वृद्धि कर रहा है, तो क्षेत्रफल हमने मान लिया 100, 10% बढ़ के कितना हो जाएगा? 110, 110 का 10%, 11, बढ़ के कितना हो जाएगा? 121, यानी क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी? 21% की वृद्धि। आंसर क्या हो जाएगा? पहला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 100 मान लिया, 10 बढ़ेगा 110, 110 का 10%, 11 बढ़ के कितना हो जाएगा? 121, यानी क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? 21% की वृद्धि। क्षेत्रफल में पूछी जाए 2 बार करना है, आयतन में पूछी जाए 3 बार करना है, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 भुजाओं से मिलकर बनता है, आयतन 3 भुजाएं। क्लियर है? आगे बढ़े। एक वृत्त की परिधि को 50% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब जितने की परिधि में वृद्धि हो रही है उतनी ही त्रिज्या में वृद्धि होगी, ठीक है। तो 100 मान लिया हमने, त्रिज्या में वृद्धि 50% की है, परिधि में या त्रिज्या में बात एक ही है, तो 2 बार कर देंगे क्षेत्रफल के लिए। 150, 150 का 50% कितना हो जाएगा? 75, बढ़ के कितना हो जाएगा? 225, यानी क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? 125%, 125%। जहां नहीं समझ में आए वहां मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे से? हितेश कहाँ है? ध्यान देखते चलो साथ ही साथ क्वेश्चनों को भी।
चलिए नेक्स्ट। एक घनाभ के विकर्ण की लंबाई 20% बनने से इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सेम एज, फिर से बता रहा हूँ, विकर्ण हो, ठीक है, कोई भुजा हो, भुजा से ही बनता है विकर्ण भी, ठीक है, तो जितनी विकर्ण की लंबाई में वृद्धि या कमी होगी उतनी भुजा में भुजा में या उसकी परिमाप में होगी, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी फिर से वही क्षेत्रफल घनाभ का, तो 20% बढ़ा रहा है लंबाई को, तो 100 मान लिया हमने, 20% बढ़ेगी। अब क्षेत्रफल में वृद्धि करना है तो कितने बार होगी? 2 बार। 120 का 20% 24, बढ़ के कितना हो जाएगा? 144, यानी कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 44% की वृद्धि, 44% की वृद्धि। मेरे हिसाब से ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 100 मान के सीधा बढ़ा दो, जित वृद्धि की कह रहा है तो वृद्धि कर दो, कमी की कह रहा है तो कमी कर दो 2 बार क्षेत्रफल के लिए, और आयतन के लिए 3 बार। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को क्रमशः 10, 20 और 30% बढ़ा दिया जाता है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को बढ़ाओगे 10, 20, 30 तो वो क्या बन जाएगा? घनाभ बन जाएगा, ठीक है। अलग अलग वृद्धि कर रहे हैं तो 100 मान लिया हमने, आयतन 10% बढ़ाया तो 10 बढ़ के कितना हो गया? 110। फिर 20% बढ़ाया तो 110 का 20% 22, बढ़ के हो गया 132। फिर कितना बढ़ाया? 30%, तो 10% हो जाएगा 13.2, 13 3 39.6, यानी ओवरऑल कितने की वृद्धि हो गई? 13 3 16 1 17, 171.6, तो 71.6% की वृद्धि। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। एक व्यक्ति का प्रति घंटे का वेतन 20% बढ़ा दिया जाता है लेकिन उसके कुल वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसके कार्य करने के समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देख लें एक बार अच्छे से क्वेश्चन को। प्रति घंटे का वेतन 20% बढ़ाया जा रहा है लेकिन उसके कुल वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसके कार्य करने के समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब भी 20% की वृद्धि होती है हम कितने की कमी करते हैं? 20% की वृद्धि होगी तो कमी कितने की करते हैं? 16.66%, या 16 से ही 2/3% की। आंसर क्या हो जाएगा? 16.66। पहले भी बता दिया मैंने, 20% यानी फ्रैक्शन क्या होगा? 1/5, यानी 5 है, 5 पे 1 बढ़ के कितना हो गया? 6, 6 से वापस 1, यानी 1 की कमी करेंगे, 1/6 इंटू 100, कितना आ जाएगा? 16.66% की कमी। देख लें एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, एक व्यक्ति के प्रति घंटे के वेतन को 20% बढ़ा दिया जाता है और उसके काम करने के समय को 10% घटा दिया जाता है। यदि उसका आरंभिक वेतन 20,000 रुपये था तो उसका वर्तमान वेतन ज्ञात करें। तो देखो 20% प्रति घंटे के वेतन को बढ़ाया जा रहा है और समय को 10% घटाया जा रहा है, तो 20% की वृद्धि यानी 100 पे मान लें तो 20% की वृद्धि यानी 20 बढ़ के कितना हो जाएगा? 120, और 10% की कमी करें तो 10% यानी 12, 12 कम होके कितना हो जाएगा? 108, यानी वृद्धि कितनी हुई?
8% की, तो 20,000 था पहले वेतन, तो 20,000 का 8% कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 1600, 21,600। वर्तमान वेतन कितना हो जाएगा उसका? 21,600 रुपये। चलिए नेक्स्ट, आगे देखते हैं। एक व्यक्ति एक महीने में 120 घंटे काम करता है तो वह 40,000 रुपये कमाता है। यदि उसके प्रति घंटे वेतन को 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसका नया वेतन 45,000 हो जाता है। तो उसका कुल कार्य करने का समय निकालें, कितने घंटे उसने काम किया। पढ़ लें एक बार अच्छे से। 40,000 रुपये कमा रहे हो आप 120 घंटे काम करके, तो 120 घंटे काम करके 40,000 रुपये आपने कमाया, मतलब एक घंटे में कितना कमाया? तो 120 से डिवाइड दे दें, जीरो से जीरो, यानी 4,000 रुपये आप 12 घंटे में कमा रहे हो। वैसे सिंपल सीधा ही कर सकते हैं, 20% बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो 4,000 से 45,000 हो रहा है, सीधा डायरेक्ट कर देते हैं। 40,000 से 45,000 हो रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है वेतन? 5,000 रुपये वेतन बढ़ा। किस पे बढ़ा? 40,000 पर, इंटू 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो, 50/4%। कितना बढ़ा? 50/4%, या 4 से डिवाइड दे दो, 12.5% की वृद्धि हो रही है। अब उसका कुल कार्य करने का समय निकालना है हमें। तो 12.5% की वृद्धि हो रही है, तो 20% बढ़ाया उसका वेतन, तो 120 पे 20% बढ़ाओगे कितना हो जाएगा? 100 पे 120, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे ना करें, सीधा निकालने एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको। एक प्रति घंटे कितना काम कर रहा है नहीं पता, 120 घंटे काम कर रहा है, 40,000 रुपये कमा रहा है। 40,000 रुपये आपने 120 घंटे में कमाए। 120 घंटे में कितना कमाया? 40,000 रुपये। यदि उसके प्रति घंटे के वेतन को 20% बढ़ा दिया जाता है, हर घंटे के वेतन को 20% बढ़ाओगे, तो नया वेतन कितना हो रहा है? 45,000 रुपये हो रहा है। तो एक घंटे में आप कितना कमाया? 40,000 बटे 120। अब प्रति घंटे का वेतन हमने कितना बढ़ा दिया? 20% बढ़ा दिया, यानी 120/100। 120 से 120 गया, दोनों जीरो से दोनों जीरो गया, यानी एक घंटे में कितने की वृद्धि होगी? अब 400 रुपये की वृद्धि होगी। और टोटल कितना बढ़ रहा है? 45,000, 40,000 से कितना हो रहा है? 45,000 हो रहा है। तो 45,000 यानी 5,000 टोटल बढ़ा, और एक घंटे में कितना बढ़ रहा है? 400। तो टोटल समय कितना हो जाएगा? टोटल टाइम 400 से डिवाइड दे दो, दोनों जीरो से दोनों जीरो, 4 से 50 में डिवाइड दिया, 12.5 घंटे। कितना बढ़ेगा? 12.5 घंटे। सेम एज आ रहा था अभी पिछला, 12.5% की वृद्धि आ रही थी, तो समय में 12.5 घंटे बढ़ जाएगा, 100 से 12.5।
12.5%, ये तो वृद्धि आएगी, वृद्धि नहीं पूछी है उसने, टोटल टाइम पूछा है। टोटल टाइम आपका कितना हो जाएगा, 45,000 रुपये कमाता है, 1 घंटे में कितना कमा रहा है, 400। 4 से डिवाइड दे दो, 112.5 घंटे, कितना आ जाएगा, 112.5 घंटे, नन ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट। एक शहर में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या 12,000 है। यदि पुरुषों की संख्या को 16%, महिलाओं की संख्या को 6% बढ़ा दिया जाता है तो कुल जनसंख्या 13,200 हो जाती है। तो 12,000 से 13,200 हो रही है, कितनी बढ़ रही है, तो कितनी बढ़ी, 1200 बढ़ गई। 1200 बढ़ी किस पर, 12,000 पर, कितने परसेंट बढ़ जाएगी, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो, 120 से 1200 में डिवाइड दे दो, 10%। ओवरऑल जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, 10%। अब मैन कितने परसेंट वृद्धि होती है पुरुषों में, 16%, और वुमेन में कितनी होती है, 6%। ओवरऑल कितने की वृद्धि हो रही है, 10%। एलिगेशन लगा दो, 16 में से 10 गया 6, 10 में से 6 गया 4, 6, 4 और 6 का रेशियो बन गया। पुरुषों की आरंभिक संख्या निकालनी है, तो 6 और 4 10, 10 बराबर किसके हो जाएगा, 12,000 के, क्योंकि आरंभिक निकालनी है, 1 बराबर 1200 के। 1200 का 6 से मल्टीप्लाई किया, 7200 महिलाएं होंगी, 1200 का 4 से मल्टीप्लाई किया, 4800 पुरुष होंगे। यानी स्टार्टिंग में पुरुष कितने हैं, 4800। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। चेक कर लें एक बार अच्छे से, नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या 9800 थी, पुरुषों की संख्या को 8%, महिलाओं की संख्या को 5% बढ़ा दिया जाता है, कुल जनसंख्या 10,458 हो जाती है। यानी कितनी बढ़ रही है, 9800 से 10,458, यानी 200, और 458, 658 बढ़ रही है। 658 किस पे बढ़ी, 9800 पर, इंटू 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो, 2 से इसको काट दिया, कितना आ जाएगा, 329, 2 से इसको काट दिया 49, और कट रहा है क्या, 7 से कट जाएगा, 7 4 28, 7 7 49, 28 50 4, 7 7 49, 7 बार, और 7 से ये कट गया 7 बार। यानी ओवरऑल कितने की वृद्धि हो रही है, 47.7% की वृद्धि हो रही है। अब पुरुष कितना बढ़ रहे हैं, 8%, और महिलाएं कितनी बढ़ रही हैं, 5%। ठीक है, ओवरऑल कितने की वृद्धि हो रही है, 47/7% की। एलिगेशन लगा दें, 7 8 56, 56 में से 47 जाएगा, कितना बचेगा, 6 3 9, 7 5 35, 47 में से 35 जाएगा तो 12, काट दें, 4 रेशियो 3। अब आरंभिक संख्या पूछी, तो आरंभिक संख्या कितनी थी, 9800, तो 7 बराबर किसके हो जाएगा, 9800 के। 1 बराबर किसके हो जाएगा, 1400 के। 1400 का 3 से मल्टीप्लाई किया, महिलाओं की संख्या 4200, पुरुषों की संख्या 5600। पुरुषों की आरंभिक संख्या पूछी है तो कितनी हो जाएगी, 5600। चेक कर ले एक बार अच्छे से, नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलिए नेक्स्ट। एक शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 800 अनुपात 600 है। पुरुषों की जनसंख्या को 30% से बढ़ा दिया जाता है तो कुल जनसंख्या भी 25% बढ़ जाती है। तो महिलाओं की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैन रेशियो वुमन दिया है 800 और 600, तो ओवरऑल कितना हो गया टोटल, 800 600 1400। 1400 का कितना बढ़ रहा है,
25% बढ़ रहा है, यानी 1/4, कुल जनसंख्या भी 25% बढ़ रही है, 25% यानी कितना हो जाएगा 1/4। तो 1/4 निकाल दें, कितना आ जाएगा 4 3 12, 350। ओवरऑल जनसंख्या कितनी बढ़ेगी 350। अब पुरुषों की संख्या कितनी बढ़ रही है 30%, तो 800 का 3% कितना हो जाएगा 8 3 24, 240। तो 350 में से 240 माइनस कर दिया, यानी महिलाओं की संख्या कितनी बढ़ी 110। 110 किस पे बढ़ी 600 पर, तो 110 600 का कितना परसेंट है, तो इनटू 100। दोनों जीरो से, दोनों जीरो 6 से डिवाइड दे दो, 18 6 108, बचा 6 3 3, तो कितना बढ़ जाएगी 18.33%। 18.33% की वृद्धि हुई महिलाओं की संख्या में। क्लियर, एक बार देख लें अच्छे से, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे, नेक्स्ट अगली क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चन हर तरीके आपको बताता जाऊंगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे, थैंक यू।